प्यारे इंसानों, हमारा जीवन खतरे में आ चुका है। हम खतरे में जी रहे हैं। हम हार रहे हैं। जिंदगी की जो जीने की तमन्ना है हम उससे हार रहे हैं। और ये खतरा सबके अंदर घुस चुका है और सबके बाहर भी फैल चुका है। कैसे? देखिए, जीवन जो है, जीवन तब चलता है जब जीने की तमन्ना हो, जीने की पावर हो। जीने की पावर होती है तभी हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है और हम जो बाहर की मुसीबतें हैं उससे लड़ पाते हैं और हम उनको ठीक कर पाते हैं। आज क्या हो रहा है? आज श्रेष्ठ कोड है, श्रेष्ठ कोड है, उसने सारा का सारा कबाड़ बना दिया है, जीवन की ताकतों को हरा दिया है। कैसे? श्रेष्ठ कोड का मतलब है कि विजेता एक ही होगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक खिलाड़ी होता है, ठीक है। एक खिलाड़ी बनने के लिए दिन रात खतरनाक मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? खतरनाक मेहनत। यानी अपनी ज़िंदगी का 100% लगाते हैं और 100% लगाकर वो खेलते हैं। और श्रेष्ठ कोड का नियम है कि जीतेगा एक ही। आप कितनी भी ताकत लगा, मतलब 10 खिलाड़ी हैं, चलो हम ओलंपिक की बात कर लेते हैं, उसमें 10 लोग जाते हैं, या नेशनल टूर्नामेंट, उसमें 10, 20, 50, 100 लोग जाते हैं, जीतेगा तो एक ही। भाई सबको पता है कि एक ही जीतेगा और 99 हारेंगे। लेकिन फिर भी सारे लोग अपनी पूरी जान लगाते हैं और वो 99 हार जाते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम हार गए, पूरी ताकत के साथ हारते हैं। वो हार उनको अंदर से तोड़ देती है। ऐसे ही पढ़ाई करने वाले लोग, सब लोग बड़ी मेहनत करके पढ़ते हैं, पढ़ते ही नहीं, कोचिंग जब करते हैं या स्कूल, अच्छे से स्कूल में जाते हैं, पूरे घर का खर्चा लग जाता है, पूरी कमाई भी लग जाती है और उसके बाद में वो फेल हो जाते हैं परीक्षा में। क्यों? क्योंकि भाई नौकरी तो कुछ ही पदों के लिए है। जैसे मान लो कि आज बीएड करे हुए 10 लाख लड़के हैं, टीचर ट्रेनिंग कर रखी है उन्होंने, और वैकेंसी तो 50,000 ही है या 10,000 है, तो 9.5 लाख तो फेल होने ही होने हैं, चाहे वो कितना भी क्यों ना जोर लगा लें। और पूरा जोर लगाएंगे और वो फेल होंगे पूरे जोर के साथ और वो मानेंगे कि हम हार गए। ठीक है। ऐसे ही धर्म का मामला है। कोई मतलब कि धर्म को फैलाने के लिए पूरा जोर लगाता है और फिर वो सामने वाले से हार जाता है, क्योंकि जीतेगा तो एक ही। ऐसे जाति का मामला है। ये मामले आते आते घर परिवार तक आ जाते हैं कि घर में चौधरी तो एक ही होगा, चौधरी तो एक ही होगा, क्योंकि श्रेष्ठ कोड का तो यही नियम है, जो सारे लगाते हैं सारे हार जाते हैं, एक ही जीतता है। ऐसे ही दंपति में भी महिला को पुरुष हरा देता है और जो हार कहेगा कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, उसको मारेंगे, और जो ज़्यादा नहीं मानेगा उस पर लाठीचार्ज हो जाएगा, मुक्के चार्ज हो जाएगा, थप्पड़ मुक्का, या फिर गोली मार दी जाएगी। डर, डर इसको कायम करता है। और यही नहीं, उस श्रेष्ठ कोड को देखिए कि भाई ये प्रतियोगिता है, ठीक है, इसके अंदर ये इनाम है, इसके ये नियम है। वो किससे बनते हैं? ग्रामर से, व्याकरण से। और उसका एक एक हिसाब वो होता है जीरो के कारण से। तो ये जो दुनिया है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। ग्रामर आए हुए 3-4 साल हुए हैं, ठीक है, और जीरो आए 1500-1700 साल हुए हैं, और श्रेष्ठ कोड विश्व में आए हुए 5000 साल हुए हैं, जब से लोहा आया है। क्योंकि श्रेष्ठ कोड लड़ाई करके जीतने वाले आधार पे होता है, और लड़ाई करके जीतना इंसानों का तभी पॉसिबल हुआ जब लोहा आया है। लोहे से हल, हथियार, औजार बने। हल से उसने कहा कि मैंने धरती को हरा दिया, ठीक है। औजार से उसने पेड़ काट दिए, मैंने पेड़ों को हरा दिया। और लोहे से उसने जानवर मारने शुरू कर दिए, इंसानों को मारना शुरू कर दिया। लोहे का कमाल है। तो ये सिस्टम 5000 साल से पुराना है। उससे पहले तो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके अंदर ना ग्रामर थी, ना जीरो था, ना लोहा था, और ना ही श्रेष्ठ कोड के लोग थे। श्रेष्ठ कोड के भी लोग हैं। श्रेष्ठ कोड आया है बर्फ़ के युग से। बर्फ़ के युग में क्या हुआ? बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, उसमें सिर्फ आप जानवर मार के ही खा सकते हैं, खाना आपके पास वही होता है। और जानवर भी उसके अंदर मतलब कि हिंसक होंगे, यानी मांसाहारी होंगे, भी वो जानवर भी जानवर ही मार के खाएंगे, ठीक है। या फिर जो शाकाहारी जानवर होंगे वो बड़े ताकतवर होंगे, तो उनको मारने के लिए पूरी ताकत लगती है। उनको मारने के लिए पूरी ताकत, पूरी अकल, पूरी ताकत भी लगती थी और पूरी अकल भी लगती थी, पूरा टाइमिंग लगता था, और आपकी जान उसमें दांव पे होती थी।
और उससे क्या निकल के बना? उससे निकल के बना कि आप पहले अगले को मारो, फिर उसका सब कुछ आपका, और आप फिर उसको खा लेंगे, उसकी खाल को ओढ़ लेंगे, ठीक है, पैरों को भी लपेट लेंगे, उसका बिस्तर बन जाएगा, वही आपका घर बनेगा, वही आपको सुरक्षा देगा मौसम से भी। यानी ये कोड विकसित हुआ कि पहले अगले को मारो, फिर उसका सब कुछ होगा। यानी फिर ये मतलब कि आदमी समझदार हो गया, आदमी नकल करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो जो बर्फ़ वाले लोग थे 5,000 साल पहले जब लोहा आया, तो उन्होंने 1,001 साल तो उनकी ऐश रही, पूरी दुनिया में उन्होंने विस्तार कर लिया। यानी पूरे भारत में, पूरे अफ्रीका में तो नहीं गया क्योंकि बीमारियाँ होती थी, ये अरब वाले क्षेत्र में, ठीक है, इधर 500 साल पहले वो अमेरिका की तरफ चले गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 500 साल पहले तो मान ली पूरी दुनिया में फैल गए। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने मारना शुरू किया तो सामने वालों ने देखा यार हमारे मर रहे हैं, तो उन्होंने पलटवार करना शुरू कर दिया। और फिर कागज़ आ गया, उस पर तरीके लिखे जाने लगे, बताए जाने लगे कि इसको ऐसे मारना है, ये ऐसे हराना है, ऐसे करना है। उसके बाद में तरीका निकाला गया कि मारना नहीं, हराने वाले में ये सिस्टम लागू कर दो। यानी कि पहले हराओ, फिर सब कुछ मिलेगा। श्रेष्ठ कोड का यही नियम है, पहले हराओ तुम, फिर करेंगे बात, पहले जीत के आओ, ठीक है। ये कोड लागू है। और वो देखिए, कोड हमारे जीवन का आधार होता है। अगर हमारे अंदर श्रेष्ठ कोड है, उसको अगर लागू नहीं करने दिया जाएगा तो हमारी ज़िंदगी ऐसे, हमें ऐसा महसूस होगा कि हम बस मरने वाले हैं, हमारी मौत है, मतलब हमारी ज़िंदगी की कोई पूछ ही नहीं है, वैल्यू नहीं है, साले क्यों जी रहे हैं हम, सवाल आ जाएगा ऊपर। ये हाल मेरा हो रहा है, मेरे अंदर संपूर्ण कोड है और संपूर्ण कोड लागू नहीं हो रहा है, बल्कि उसका ठीक उल्टा है। तो मेरी ज़िंदगी पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस जिंदा हूँ, बस जिंदा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं है। वो कैसे है वो जान लीजिए मेरे हालात। तो ये जो है ना कि ये सनातन से चला रहा है, ये उससे चला रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं चला रहा। श्रेष्ठ वाली जो थ्योरी है वो ग्रामर के बाद में सेट हुई है। ग्रामर से पहले क्या था कि आदमी मानता नहीं था, किसी ने कह दिया मैं ये हूँ, तो समझाने का वो ज़्यादा, मतलब आदमी के पास शब्द वाक्य नहीं थे, आदमी समझता नहीं था, या फिर भाग जाता था, जंगल में भाग जाता था, ठीक है, सुविधाएं थी नहीं, वो रुकेगा क्यों। खाना पीना भारत में तो क्या है कि आराम से था, तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर नहीं थी। तो वो क्योंकि कंट्रोल है वो आदमी दिमाग से होता है, हर जानवर दिमाग से होता है। अब सुविधाओं से होने लग गया है, ठीक है। तो इतना कबाड़ा हो गया है कि जो श्रेष्ठ कोड से आदमी का जो हारने वाला सिस्टम है वो सब जगह, मतलब पूरी व्यवस्था में भी लागू, पूरी दुनिया में भी लागू है, देश में भी लागू है, स्टेट में भी लागू है, चुनाव के माध्यम से पंचायत वार्ड तक लागू है, और इस मर्दानगी वाले तरीके से हर घर में लागू है। अब फिर आती है पैसे की बारी। आज माँ बाप बच्चे पैदा करने से पहले ही सोच लेते कि मैं मेरे बेटे को ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मेरी बीवी ने 3 साल की मेरी बच्ची है छोटी सी, स्कूल में डालना शुरू कर दिया, वो भी इंग्लिश मीडियम में। उसे ये नहीं पता है कि इसको हाईजैक किया जा रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं वो मतलब 3 साल की बच्ची को हराना शुरू कर दिया गया है। और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं गरीब हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं बेरोजगार हूं, मैं सिर्फ वोटर हूं, मैं, मेरे पास कोई पावर नहीं है। ज़्यादा करेगा तो क्या करेंगे, पुलिस वाले आएंगे, उठा के ले जाएंगे, दम मारेंगे, और ज़्यादा करेगा तो गोली मार देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर औरत कोई विरोध करेगी तो क्या करेंगे, पीट देंगे, ठीक है। और ज़्यादा कहाँ जाएगा आदमी, इस सिस्टम से बाहर जा नहीं सकता। तो इससे आदमी खुद एक्सेप्ट कर रहा है, और इस एक्सेप्ट, देखिए इस एक्सेप्ट करने से बीपी, शुगर, ठीक है, कोड है वो टूट जा रहा है, प्यार वाला जो जीवन का कोड है वो टूट जा रहा है। और शरीर में किडनी हो गया, दिमाग हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, और ये डीएनए, ये कोड है जीवन के, ये हो गए। ये एक बार खराब हो जाते हैं तो फिर ये ठीक नहीं होते हैं। लीवर है वो 90% खराब होने के बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं होते हैं। और अगर ये एक बार खराब हो गए, उसके बाद में आदमी खुद को, मतलब कि स्वस्थ रखने में ही उसकी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, वो खुद से ही लड़ता रहता है, क्योंकि वो खुद को ही नहीं संभाल सकता। और यही कंडीशन आज मिट्टी की भी हो गई, जिसमें फसलों में जहर के प्रयोग करने से मिट्टी खराब हो गई है, वो खुद से ही लड़ रही है। वो कैसे ठीक हो, हवा इतनी दूषित हो गई, जहरीली हो गई है, ठीक है, पानी भी जहरीला हो गया है, नदियाँ सारी जहरीली हो गई हैं। सारे इंसान
भड़क रहे हैं, मतलब वो मतलब बीमार हैं सारे के सारे। अर्थ स्वार्थी नहीं है लोग, बल्कि बीमार हैं। ठीक है, पूरे जो वनस्पति है उसको काट पाट दिया गया है। पूरे जो जीव हैं, जो हमारे खाद्य श्रृंखला के हैं, जहर के प्रयोग से, जो हवा में जहर है, फसलों में जहर डाला जाता है, पानी के अंदर जहर है, उससे वो मर रहे हैं। टोटल फेलियर, टोटल फेलियर है। और हम उसे स्वीकार कर चुके हैं, हम मारे जा चुके हैं। समझ गए? इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बलिदान देना पड़ेगा। किसका? अपनी पर्सनल लाइफ का। यानी कि पर्सनल लाइफ मतलब आराम से बैठ के खाना पीना, अपनों के साथ रहना, ठीक है, बस ऐसी ज़िंदगी काटना, वो होती पर्सनल लाइफ। उसका। दूसरा, मेरे बच्चे हैं, पत्नी हैं, माँ बाप हैं, या जो जिनको मैं जन्म से जानता हूँ, जो जिनके साथ मैं जिया हूँ, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और वो छोड़ना पड़ेगा। और वो सारे बीमार हैं, बीमार हैं वो सारे। माँ को कैंसर है, पिता को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीवी को 3 सर्जरी हो गई उसकी, और उसको बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की। और एक पैसा नहीं है, कर्जा चढ़ा हुआ है। लगभग 70-80% दुनिया की यही हालत है। तो हमें फैसला करना पड़ेगा, हमें निकलना होगा, हमें करना होगा, वरना हम ज़्यादा दिन के नहीं हैं। ग्लोबल वार्मिंग आने वाले 10 साल में हमारी 90% जनसंख्या तक खत्म कर देगी। क्योंकि ये जो धरती का सिस्टम है ना, ये संपूर्ण कोड में चलता है, ठीक हमारे दिमाग की तरह। हमारे दिमाग में कई अरब खरब न्यूरॉन्स, कोशिकाएं हैं। उनमें से अगर 2-4 भी खराब हो जाती है ना, तो पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। यह है संपूर्ण कोड का सिस्टम। तो धरती के ऊपर हवा, पानी, मिट्टी, ग्रेविटी, वनस्पति, खाने, पूरे जीव, ये अगर एक बार 10-20% भी खराब हो गए ना, फिर उसके बाद में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद में। फिर उसके बाद में हम है ना जड़े बन जाएंगे, हमारे शुक्राणु अंडाणु खत्म हो जाएंगे, हमारा शरीर है वो फेलियर करने लगेगा। ठीक है। और उसका प्रभाव हर इंसान पे पड़ेगा। ये जो पीछे आरओ लगा है ना, ये काम नहीं करेगा उस टाइम, शुद्ध पानी नहीं देगा ये। ये जो मतलब कि एयर प्यूरीफायर लगा रखे हैं वो भी काम नहीं करेंगे, एसी लगा रखे हैं वो भी काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं आएगा, कुछ भी। चीज़ें संपूर्ण कोड में हैं वो, ठीक है, वो ठीक नहीं हो सकती फिर कभी। और नया हम बना नहीं सकते, हम नया वायुमंडल नहीं बना सकते, या अपने शरीर को नए तरीके से नहीं डाल सकते कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके जीने लग जाएं। ठीक है, अब मिट्टी या सूरज की धूप से चार्ज होना शुरू हो जाएं, या फिर हम मिट्टी खाने लग जाएं, ठीक है, या फिर हम जहर खा के जिंदा रहने लग जाएं, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो यार क्या करें, मतलब है करना क्या है, सब कुछ दाव पे लगेगा, इसमें कोई दोराया नहीं है। क्योंकि आज जो सब कुछ बना है वो श्रेष्ठ कोड के ऊपर बना है, सब कुछ श्रेष्ठ कोड के ऊपर बना है। संपूर्ण कोड के ऊपर जो था वो सब गायब कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गायब। संपूर्ण कोड पे क्या है देखिए, एक तो होता है जिंदगी जीना, और एक होता है जिंदगी काटना। जिंदगी जीना तब होता है जब हमारे अंदर वाव फीलिंग आती है, वाह यार मजा आ गया, है ना। और वो आता है प्रेम से, वो आता है जब हम अपने मन से करते हैं, और वो जो स्थायी रहता है, जो सब खुद से बाकियों के साथ में होता है। ठीक है। और ज़िंदगी काटना है, ज़िंदगी काटने के लिए सुविधाएं काफ़ी होती हैं। और देखिए एक जवानी है ना, जवानी, इसके अंदर तो सब कुछ सही होता है, क्योंकि शरीर बहुत प्रोग्रेस कर रहा होता है। लेकिन जब 30 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद में शरीर ऐसा नहीं करता, तो फिर जरूरत पड़ती है हमें सबकी, सब कुछ चाहिए हमें। तब गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, आपकी ज़िंदगी कट सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाता कि हम भी एक दिन मरेंगे, और हम मरना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमने ज़िंदगी में कमाया, जो किया, वो कायम रहे। और वो कायम तब रहेगा जब कोई हमारा, हमें जो हमने किया है उसको संभालने वाला होगा हमारे तरीके से।
नौकर है उसको सारी संपत्ति ले जाएगा, लेकिन वो अपने हिसाब से काम मिलेगा। वो हमारा नाम, हमारी पहचान कहीं नहीं रखेगा। हमने गाड़ी खरीद ली 1 करोड़ की, ठीक है, तो वो जो पैसे कंपनी वालों ने ले लिए वो अपने हिसाब से काम मिलेंगे। हमने बंगला बना लिया, वो तो 50 साल बाद में गिर जाएगा, 100 साल बाद में गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन कायम क्या रहता है? हमारा ब्लड। और हमारा ब्लड तब फैसले ले सकता है जब हम उसे आज़ादी दें, उसके खुद के हिसाब से करने की। अब हमने 3 साल की उम्र में उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया और वहाँ पे वो उसको अलग ही दिमाग दे रहे हैं। हम उसको कभी खेत में लेके गए नहीं, हमने उसको हमेशा 8-10 घंटे तक पढ़ाया, ठीक है। वो 10-10 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ता रहा, क्योंकि उसे लगा कि मैं दुनिया में डॉक्टर बन जाऊँगा, इंजीनियर बन जाऊँगा, ये वो फलाने, ये इतने पैसे कमाऊँगा। उसके बाद में फिर वो नौकरी करने लग जाता है। फिर उस नौकरी के बारे में यही बसड़ है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, और फिर वो देखता है कि वो किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, ज़िंदगी उसने कभी जी ही नहीं। क्योंकि हमारा जो जीवन, हमारा शरीर है, ये करोड़ों सालों के विकास चक्र से बना है, और उसमें से 99% जो हमने जीवन जिया है हमारे पूर्वजों ने, वो एकदम आज़ादी से है, ठीक है, खुले में है वो। उसमें आज जो है वो है ही नहीं। तो हमारा 99% हिस्सा वैसा है ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें दिमाग से चल रही हैं, और दिमाग में जो हम मानते हैं बस वो सही है। भाई मूर्ति है, उसको मान लिया तो वो भगवान है, अल्लाह फलाना दिखड़ा। नहीं मानेंगे तो पत्थर है वो, और एक्चुअल में वो क्या है? वो पत्थर ही है। मानने पर डिपेंड है। राष्ट्रवाद है, क्या राष्ट्रवाद है? 70 साल पहले देश थे ही नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि राष्ट्रवाद है, ठीक है। मतलब कि जैसे प्रशासन की व्यवस्था है या राजनीति की व्यवस्था है या कोई और व्यवस्था है, वो 70 साल पहले थी नहीं, हमने मान रखा है, ठीक है। ऐसे ही आज बिल्डिंग वाली जो आवास में रहने की ये बंगले वाली व्यवस्था है, ये 70 साल पहले थी नहीं। और राजा, आप कहेंगे राजाओं के पास बंगले थे, वो 2000 साल पहले नहीं थे। भाई ज़्यादा करो, हड़प्पा सभ्यता में है तो 10,000 साल पहले नहीं थे। हमने मान रखा है, ठीक है, हम मानते हैं। और मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को, मान लीजिए हम जवान हैं, 10 रुपये का नमकीन खाया, मज़ा आ गया, हमने मान लिया मज़ा वाला है। लेकिन क्या वो हम 10 महीने तक लगातार खा सकते हैं? ठीक है, शॉर्ट टर्म को है ना वो बना दिया गया है, मानते हैं हम, दिमाग वो शॉर्ट टर्म में मानता है, मान रहे हैं हम, मानने पे हो। लेकिन अब जब ज़्यादा सर पे पड़ती है ना आके, तब हम वही मान लेते हैं हम हार गए, और हारा हुआ इंसान मर गया, जो हार गया वो मर गया। और इस व्यवस्था में तो आप हारेंगे, कन्फर्म है कि आप हारेंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में जीतने वाला सिर्फ एक ही होता है। नोबेल पुरस्कार वो एक के लिए ही है, ठीक है। जो गोल्ड मेडल है वो एक के लिए ही है। कमिश्नर का पद, कलेक्टर का पद, नेता का पद, जज का पद, वो एक ही है। इतने लोग तो रोजाना पैदा हो जाते हैं, 24 घंटे में पैदा होकर मर जाते हैं। देखिए इस सिस्टम को जितने लोग चला रहे हैं ना, एक चीज़ देखना आप, इस सिस्टम को जितने लोग चला रहे हैं, जितने नेता हैं, जितने जज हैं, जितने अधिकारी हैं, उतने लोग लगभग 24 घंटे में पैदा हो जाते हैं और मर जाते हैं। और पूरी दुनिया में भी जो इतने लोग हैं, या जो व्यापारी हैं, जो अमीर हैं, उतने लोग रोजाना पैदा हो जाते हैं। रोजाना, एक दिन में या 2 दिन में, मतलब एक दिन में डेली पैदा हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। यानी वो जीरो वैल्यू है उनकी। ये सिस्टम जीरो वैल्यू का सिस्टम है, समझ गए? नहीं समझे क्या? समझना पड़ेगा भाई। नहीं समझोगे तो बीपी का इलाज नहीं है, शुगर का भी नहीं है, ठीक है, बेरोजगारी का भी नहीं है आपके पास, गरीबी का भी नहीं है, कमजोरी का भी नहीं है, करप्शन का भी नहीं है। हम्म। और देखिए कि और किसका नहीं है? एक तो होती है वेश्या, जो डायरेक्ट पैसे लेती है और सेक्स करती है, और एक तो इनडायरेक्ट वेश्या, यानी एक लड़की अमीर लड़के को खोजती है ताकि वो उस पर खर्चा कर सके और वो उसके साथ सेक्स कर सके। वो लड़का भी उसे यूज लेके जाएगा, और वो पैसा जब देने वाला है वो भी वेश्या को यूज ही लेके जाएगा। आज सब इनडायरेक्ट में हो रहा है, टोटल। आज मतलब बजट आया है, राहुल गांधी भाषण दे रहे, अच्छे मेच्योर हो गए हैं। मतलब कि बजट के अंदर घोषणा की गई, हम सोलर एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए इतने करोड़, 1000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और विंड एनर्जी बनाती है अडानी। यानी कि बजट के अंदर अडानी के लिए वो रख दिया गया। यही है भाई, इतने किसान हैं, किसानों को देना है, तो उन्होंने बजट में रख दिया कि इतना पैसा किसान को जाएगा, ठीक है।
हर चीज़ सेट है, श्रेष्ठ कोड पे है, और वो जीरो वैल्यू में है, उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, और जीरो हमें समझ नहीं आता। तो भैया जी, हम अप्रत्यक्ष गुलाम हैं। क्या है? अप्रत्यक्ष गुलाम। देखिए, गुलाम क्या होते थे? जो राजा के इशारे पे काम करते थे, जो राजा के इशारे पे मर जाते थे। हम क्या हैं? आज हम मतलब टैक्स की व्यवस्था है, उसमें हम कितना भी कमा लें, वो जाएगा तो भाई। और गुलाम पहले आत्महत्या मतलब लड़ाई करते हुए मारा जाता था, आज वो बीमार होकर मर रहा है। उस गुलाम को भी खाना बहुत उच्च क्वालिटी का दिया जाता ताकि वो लड़ सके। आज भी वही सुविधाएं दी जा रही हैं नौकरी वालों को, जो सिस्टम के साथ है उसको, और हर इंसान को भी मोबाइल दे दिया गया है। उनको खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, उनको कपड़े भी दिए जा रहे हैं, उनके लिए घर भी बनाए जा रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। कहाँ जाएगा अगला? पूरी धरती पे हर इंसान को टारगेट कर दिया गया है। हम सब खतरे में जी रहे हैं, विनाश में जी रहे हैं, वो शुरू हो चुका है। तो मैं दुनिया का वो पहला इंसान हूँ जो इस खतरे से लड़ने के लिए निकल रहा है, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, सब कुछ। देखते हैं इसमें कौन कैसे क्या समझता है, साथ देता है, आगे की बात है। सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, मेरा खुद का, मेरे घर वालों का, मेरे बच्चों का भविष्य है। क्योंकि मेरी बीवी है, उसके बारे में क्या बताऊँ आपको, वो मर भी सकती है। वो मर जाएगी तो मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, और मैं भी मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पापा को भी हार्ट का अटैक आ सकता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते मैं किसी का भी भला करूं, और मैं चाहता हूं कि मैं सबका भला करूं। उन्होंने मुझे निकाल रखा है घर से, जा पैसे कमा, विस्तार कर, श्रेष्ठ बन, हमें नाम चाहिए, हमें चाहिए कि दुनिया में हमारे बेटे का नाम हो। वरना अगर नाम नहीं हो ना, तो भी हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण से खेतों में अनाज होना बंद हो गया है पिछले 2 साल से, 3 साल से, 3-4 साल से। कर्जा चढ़ गया है, वो तो हमारे घर का ट्रैक्टर है, वरना ट्रैक्टर का खर्चा नहीं आ रहा है। यानी ट्रैक्टर से बुआई जुताई जो होते हैं उसमें इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम ने और कोई जरिया छोड़ा ही नहीं है। और मेरी बीवी के 3-3 ऑपरेशन हो गए, इसलिए वो पशु भी नहीं पाल सकते हैं, ठीक है। मेरे माँ बाप भी दोनों बीमार हैं, इसलिए वो भी काम नहीं कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं। और मेरा सारा जो पावर है वो दुनिया अच्छी कैसे होगी इसमें लगा जा रहा है। मैं इसके चलते कोई भी काम नहीं कर सकता दूसरा जिसमें आमदनी हो। अगर मेरे माँ बाप स्वस्थ होते, मेरी बीवी स्वस्थ होती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई हैव नो प्रॉब्लम। बच्चे भी बड़े होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब कुछ दांव पे लगा हुआ मेरा। मेरी खुद की भी लीवर, किडनी, दिमाग, ये सब खराब हो रहे हैं। आंखें भी खराब होनी शुरू हो गई हैं, कान भी खराब हो रखे हैं। पूरा शरीर का सिस्टम डैमेज हो चुका है। ये हालात बने हुए पिछले 3-4 साल से बने हुए हैं, और मैं हर जगह हार रहा हूँ। अपने आप को मतलब कि सेक्रीफाइस करना हारना होता है। राजा जब सेक्रीफाइस कर लेता है ना, तब वो मर जाता है बस। और मैं तो राजाओं का राजा हूँ, उनसे मतलब मैं निर्माता हूँ। आप यूँ कह सकते हैं कि एक ज्ञानी को कोई मूर्ख ज्ञान दे और वो कहे कि मैं सही हूं और तुझे मेरी ही माननी होगी। यानी कि एक लुटेरा एक बचाने वाले को कहे कि मैं ही सही हूं और तुम गलत हो। देखिए, एक लुटेरा एक बचाने वाले को मार देना,
तब कोई बात नहीं होती है। लेकिन एक लुटेरा ये कहे कि तुम गलत हो और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम गलत हो, एक्सेप्ट करना होगा तुम्हें, और तुम्हें कहना होगा कि मैं सही हूं और तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा, तब पता क्या होता है? तब होती है भलाई की मौत। सुकरात ने जहर पी लिया था, ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए थे, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह था, उसने फांसी खा ली थी, ठीक, कितने क्रांतिकारियों ने फांसी खा ली थी, कितने महान लोग हैं हमारे धरती पर। उन्होंने अपना, अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने अपने परिवार को दाव पे लगा दिया था इसके लिए, कार्ल मार्क्स ने लगा दिया था, ठीक है, लेनिन ने भी लगा दिया, माओ ने भी लगाया था, यानी जितने भी हमारे लीडर्स हुए हैं उन्होंने अपने आप को दाव पे लगा दिया कि भलाई नहीं हारनी चाहिए। वो हाल मेरे में कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं फिलहाल का, और मुझे जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो गुलाम है हालातों के, वो मुझे कह रहे हैं कि हम सही हैं और तुम्हें ये मानना होगा, और तुम्हें ये भी कहना होगा कि हम सही हैं। वो कह रहे हैं कि भलाई गलत है, झूठ बोलना सही है, पैसा कमाना होगा चाहे कैसे भी कमाओ वो ही सही है, तुम्हें वही करना होगा और उसी की जय जयकार करनी होगी। क्योंकि आज हमारी सारी पावर्स, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, हमारा पूरा प्रशासनिक पावर, हमारी पूरी न्याय वाला सिस्टम या XYZ जो भी सिस्टम, वो सारा झूठा है, और वो कहता है कि तुम्हें झूठ बोलनी होगी और तुम्हें झूठ की जय जयकार करनी होगी, तुम्हें भी लूट में शामिल होना पड़ेगा और लूट की जय जयकार करनी होगी, और तुम्हें यह मानना होगा कि तुम गलत हो। और पता है, जो सही होता है उसने अगर झूठ की जय लगा दी तो उसके अंदर जो सच के कारण से जो शरीर डेवलप हुआ है वो डेवलपिंग खत्म हो जाएगी, वो मरना शुरू हो जाएगा खुद से ही, वो खुद से हारना शुरू हो जाएगा, मरना, उसकी मौत उस दिन ही हो जाती है। मेरी मौत पिछले 3 साल 4 साल से हो रही लगती लगातार। और पता है मैं क्यों हार रहा था? क्योंकि अगर मैं उनकी बात नहीं मानता ना, और मुझे देखिए, मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा, देखिए अब कैसी कंडीशन आ गई। मतलब मेरी बीवी है ना, उसकी BP लो हो जाती है, मैं उसको जब भी ये कहता हूँ मैं करूँगा नहीं, मतलब कि मैं लिखता रहता हूँ हमेशा, 24 घंटे सोचता हूँ और लिखता रहता हूँ। तो जब भी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तब मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी, सब लोग मुझे गालियाँ निकालने लगते हैं, मुझे कोसने लगते हैं वो, कि वह जो तू है, मुझे भी जी भर के गालियाँ निकालते हैं मुझे। फिर मैंने लिखना बंद कर दिया, फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखा, वो जब मैं भी वीडियो बनाते हैं उनको दिख जाता ना, वो मुझे इतनी गालियाँ निकालते भर भर के, मुझे बोलते तू तू हमारी नज़रों से दूर हो जा, क्योंकि उनके अंदर वो कोड है और मेरे अंदर ये कोड है। और कोड भी नहीं है, देखिए वो मुझसे प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन वो गुलाम है इस जमाने के सिस्टम के, जो कि श्रेष्ठ कोड से चल रहा है। अगर मैं वैसा नहीं करूंगा तो उनके समाज में इज्जत नहीं होगी, कमाई नहीं होगी, आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पाएंगी। उधार चढ़ रहा है मेरे ऊपर, उधार में लोग बोलने नहीं देंगे, क्योंकि सब लोग पैसे कमाने वाले, सब लोग झूठे हैं, बेईमान हैं, स्वार्थी हैं, तो उनको दूसरों को दबाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इसी के ऊपर पैसा कमाया जाता है, दबा दबा के, और दबा दबा के वो अपनी बातें मनवाते हैं, अपनी जी हुजूरी करवाते हैं, अपनी चमचागिरी करवाते हैं, अपना झूठ बुलवाते हैं, अपने यश का विस्तार करते हैं। पता, मेरे बाप ने भी ये कॉम्प्रोमाइज़ किया था, उसको हार्ट अटैक आ गया। मेरी बीवी ने भी ज़िंदगी में ये कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, उसका BP की प्रॉब्लम है, लाइलाज है। मेरी माँ ने भी कॉम्प्रोमाइज़ की, उसको कैंसर है। मेरी बुआ ने की, वो कैंसर से चली गई। मेरी मौसा ने की, वो भी कैंसर चले गए। यानी जो भी ताकतवर आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है उसकी यही हालत होनी। हम प्यार से जीना चाहते हैं, लेकिन हमें नफ़रत की जय जयकार करनी पड़ती है, नफ़रत जिंदाबाद, क्योंकि हमारा वजूद नहीं होता। देखिए लोग बजरंग दल में क्यों शामिल होते हैं? ताकि उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, और वो जय जयकार लगाते हैं नफरत की, नफरत जय जयकार।
बजरंग दल जो धर्म के जो संगठन यूज हैं, लेकिन फिर जब वो 35 साल के हो जाते हैं और चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर वो हार जाते हैं, मारे जाते हैं। इंसानों की बात नहीं है, इंसानों के कारण से पूरी धरती के जो जीव तंत्र है, जीव करोड़ों प्रकार की प्रजातियां जीवों की, वो सारी मर रही हैं आज। कितनी तो लुप्त हो गई, कितनी वनस्पतियों की प्रजातियां, कितनी मिट्टी की टाइप्स, वैल्यू ऑफ मिट्टी जो है वो जहरीली हो गई, वो मर रही है। हवा तो भाई पूरी डैमेज हो गई, पूरी जो शहर है धरती के वो तो सारे मतलब क्या बने हैं, चैम्बर बने हुए हैं पॉल्यूशन के, जहर के। पानी पानी तो हर शहर में गंदा ही आ रहा है। विचार पूरे के पूरे घटिया, पैसे में ही हो रहा है सब कुछ और कुछ है ही नहीं। ठीक है, पैसे के बिना तो कुछ है नहीं। और पैसा किससे? मुनाफे से। मुनाफा क्या है? बेवकूफ़ बनाना, हराना, तोड़ना, मारना, पीटना, लूटना, गुलामी, शर्तें मनवाना, दूसरे की ज़िंदगी को हाईजैक करना, 10-10 घंटे काम करवाना, उसको टास्क दे देना सोचने के लिए कि ये तुम्हें कल करना है, ये तुम्हें 1 साल बाद में करना है, ये तुम्हें 6 महीने बाद में करना है, तभी प्रोग्रेस होगी, तभी हवलदार बनोगे। सब खत्म, टोटल इज फेल। और ये जो सेलेस्ट कोड है ये अमेरिका का और यूरोप का गुलाम है, क्योंकि सेलेस्ट कोड वहीं पे डेवलप हुआ है यूरोप के अंदर, और जहाँ जहाँ वो लोग हैं धरती के ऊपर वो इसको चला रहे हैं, क्योंकि उनका वो मूल कोड है। लेकिन वो खुद भी इसका शिकार है, क्योंकि विजेता तो एक ही होगा, बाकी सब तो हारेंगे। और जब श्रेष्ठ हारता है तो वो मरने मारने पे आ जाता है। इसलिए अमेरिका में हर घर में है ना, हर इंसान को हथियार बांट दिया गया है, ताकि वो आंदोलन करके सत्ता तक नहीं पहुंचे, वो हथियार से अपना गुस्सा वहीं निकाल लें, जनता के बीच में ही निकाल लें, जनता को ही मार दें। वो नेता तक नहीं पहुंचे, वो अमीरों तक नहीं पहुंचे, वो अधिकारियों तक नहीं पहुंचे। यही काम अब पूरी दुनिया में होने जा रहा है, इंडिया में भी होने जा रहा है, हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है, ईरान इराक में तो बहुत फुली कंट्रोल्ड है। ये काम अफ्रीका में चल रहा है, ये काम अब यूक्रेन, वहाँ तो रशिया में तो वार ही हो गया है, ये काम यूरोप में भी चल रहा है। यानी पूरी धरती पर इस चीज़ से बैलेंस बनाया जा रहा है। तो ये सच नहीं है, ये झूठ है, और इसको सही किया जा सकता है। जीवन को, खूबसूरत जीवन को और खूबसूरत अब बनाया जा सकता है। हम अच्छे, सारी समस्याएं ठीक हो सकते हैं, की जा सकते हैं। उसके लिए हमें संपूर्ण कोड लागू करना। देखिए, श्रेष्ठ कोड को मिटाना नहीं है, रोकना भी नहीं है, रोकना नहीं है, रोकेंगे नहीं हम, बल्कि जो सबका फैसला लेने वाली व्यवस्थाएं हैं उसमें हमें संपूर्ण कोड लागू करना है। जैसे संविधान है, जैसे लोकतंत्र है, जैसे पूरी दुनिया में हो रहा है, उसमें संपूर्ण कोड लागू होते ही क्या होगा कि सबके लिए क्या जरूरी है उसके ऊपर डेटा बनेंगे। ठीक है, और फिर उसी से काम होगा। बाकी प्रतियोगिताएं होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मज़ेदार और होंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुक्केबाजी की, मतलब कि गुस्से मारने की प्रतियोगिताएं हों हर सिटी में, ताकि जो श्रेष्ठ कोड के लौंडे हैं ना, लौंडियाँ हैं, वो जाके लड़ें आपस में और गर्मी निकाल के आ जाएं। हर महीने गर्मी निकाल के आ जाएं। ठीक है, तो रोकना नहीं है, बल्कि संपूर्ण कोड को संपूर्ण व्यवस्था में लागू करना है। और यही यूनिवर्स की व्यवस्था है, संपूर्णता। कैसे है? मैं भी बैठा हूँ, अभी मैं भी जी रहा हूँ, आप भी जी रहे हैं, हवा भी जी रही है, पानी भी जी रही है, मिट्टी भी जी रही है, धरती भी जी रही है, चांद तारे कितने करोड़ों सब इस क्षण भी जी रहे हैं। यानी संपूर्ण जीवन चल रहा है, वो चलता है संपूर्ण कोड में। तो मैं हूँ संपूर्ण कोड में, आप तो नहीं है, इसलिए आप इसको कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ही करना होगा, उसके बाद में आप नकल कर सकते हैं उसकी, क्योंकि इंसान नकलची बहुत ज़बरदस्त है, संपूर्ण नकलची आदमी। और वो एक बार सिस्टम बना देने के बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें जी सकते हैं, उसमें अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो भी वो सिस्टम चल जाएगा, क्योंकि सिस्टम आपके लिए है, आपको ही अपने से खुद करना है। ठीक है, तभी आपकी बीपी, शुगर, ये है ना, ये ठीक होंगे, आपकी किडनी की प्रॉब्लम सब तभी ठीक होगी। और आपको एक
परफेक्ट पहचान दे दी जाएगी कि आपकी पहचान किससे है। अभी पहचान क्या है? नाम, जाति, धर्म, नेशनलिटी, लिंग, उम्र। ये हमारी ओरिजिनल पहचान नहीं। हमारी ओरिजिनल पहचान क्या है? हमारा शरीर। हमारे शरीर में क्या है? एक हमारा शरीर का आकार, उसका डीएनए, उसके लीवर, किडनी, फेफड़े, जो पूरे शरीर के अंदर है, हमारी आँखें, कान, नाक, बाल, हमारा माइंड। और ये किससे चलता है? ये चलता है परफेक्ट हवा से, खाने से, पानी से, पीने से, प्रेम से, साथ से, और हमारे खुद के मर्जी के अनुसार काम करने से, और दूसरों से सीखने से, दूसरों को सिखाने से, करने से, कराने से, मिलने से, मिलाने से, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, टोटल 360 डिग्री, यानी सब कुछ चाहिए हमें। ठीक है, तो उसी की हमें व्यवस्था बनानी होगी। वो होता है संपूर्णता में। ठीक है जनाब, तो हमें संपूर्ण कोड लगाना होगा, और ये काम हमें बहुत जल्दी करना होगा। हमारे पास सिर्फ 2023 का ही टाइम है। 24 में चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, उस चुनाव तक हमें ये काम कर लेना है, या 24 में हमें ये काम कर लेना है, क्योंकि 24 में काम इंडिया में कर लेना है। और इंडिया में अगर हम कर लेंगे तो फिर क्या है कि वर्ल्ड में भी 24 के अंदर बहुत ही घटनाएं होने वाली हैं। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी ये हमें रन करवाना है। ठीक है, मेनली अमेरिका। और 23 में करने के बाद में हमें जो रसिया और यूक्रेन वाला सिस्टम है उसमें भी रन करवाना है, और फिर चाइना में भी कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, यानी चीज़ें हमें रन करवानी है इन द वर्ल्ड, ये चीज़ें रन करवानी है। 24 के बाद में हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये काम देखिए मैं 2-4 दिन में शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद में इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए कि विरोधी जो है, श्रेष्ठ कोड है, वो अब इस चीज़ को फेल करे, उससे पहले वो कर लेना है। ठीक है, यानी कि एक मिसाइल तभी मार पाती है जब जो मिसाइल आगे जा रही है और पीछे वाली मिसाइल की स्पीड उससे ज़्यादा होगी, तब वो उसके बराबर में पहुंच के उसको मारती है, या उसके आगे जाके मारती है, या रोकती है। मारना एक गलत वर्ड है, यानी रोक देती है। तो हमें इतनी स्पीड करनी होगी कि श्रेष्ठ कोड है वो हमारे बराबर में ना आ जाए। तो ये जो टाइम है वो मेरे ख्याल से होता है 1 साल का। 1 साल का नहीं, मतलब चीज़ें अभी अडानी वाला कांड हो गया, तो यूरोप और अमेरिका वाला सिस्टम से उससे भी गड़बड़ हो गई है, इंडिया की होने शुरू हो गई है। दूसरा, अमेरिका में 2024 में चुनाव है, तो उस टाइम वो सिस्टम बिखरा हुआ होगा। रसिया वाला सिस्टम चल रहा है, इससे भी वो बिजी हैं। ठीक है, चाइना में बिजी है, चाइना में ये कोविड वाला सिस्टम है उससे वो बिजी है। और तुर्की में भूकंप आ गया है, वो उसमें बिजी हो जाएंगे। ईरान इराक वाले हैं, उन्होंने भी गठबंधन चाइना के साथ कर लिया है, यूरोप अमेरिका वाला से तोड़ लिया है, वहाँ पे भी चल रहा है। अफ्रीका तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग है ये 1-2 साल की है बस। 2-3 साल बाद में चीज़ें संभलने लगती हैं, फिर वो 12 महीने अनकंट्रोल होता है। उसके बाद में प्लान बनाए जाते हैं, 12 महीने प्लान बन जाते हैं, उसके बाद में वो लागू हो जाते हैं, उनका 2-3 साल में फिर असर दिखना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले हमें करना होगा। ठीक है जनाब, तो आप अपना जो सारा टाइम है वो इस चीज़ को फैलाने में लगाना पड़ेगा। जैसे मैं चल रहा हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं। ठीक है, नहीं चल सकते तो मोबाइल पे चलिए, आप हैशटैग लाइव लोकतंत्र चला दीजिए। ठीक है, लाइव लोकतंत्र से ही सारी चीज़ सही होंगी। ओके जनाब, और जो कि संपूर्ण कोड में होगा, लाइव लोकतंत्र, और वो भी संपूर्ण कोड में। ठीक है, ओके, क्योंकि यही हमारे देवताओं का है। देखिए जितने भी देवताओं ने धरती पर, वो संपूर्ण कोड के थे, वो श्रेष्ठ कोड के नहीं थे। तो जिन्होंने श्रेष्ठ कोड के अंदर ये जो नियम बनाए हैं ना, देवताओं का नाम ले लेके, जैसे हिंदू धर्म में राम का, शिव का, कृष्ण का नाम ले लेके श्रेष्ठता साबित कर दी गई है कि औरत में ये श्रेष्ठ होना चाहिए, पुरुष में ये श्रेष्ठ होना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए, जाति में ये होना चाहिए, धर्म में ये होना चाहिए। वो सब इंसानों के काम है, श्रेष्ठ कोड वाले इंसानों के। ठीक है, जो कि आइस एज से विकसित हुआ है उनके अंदर वो कोड। ओके, ऐसे ही इस्लाम के अंदर जो श्रेष्ठता वाले पॉइंट लिखे गए हैं, ऐसे ही जो ईसाई धर्म है उसके अंदर श्रेष्ठता वाले कोड लिखे गए। यानी हर, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, जितने भी धर्मों के अंदर जो श्रेष्ठ वाला कोड डाला गया है ना, वो लोगों को कंट्रोल करने वाले, राजतंत्र को चलाने वाले उन लोगों के द्वारा डाला गया है। वो देवताओं का कोड नहीं है। देवताओं का कोड कभी श्रेष्ठ हो नहीं सकता, वो संपूर्ण कोड में होते हैं।
ठीक है। ऐसे जितने संत हैं, फकीर हैं, वो सब संपूर्ण कोड के इंसान हैं। तो आइए मेरे साथ, चलिए फैसला हमें करना ही होगा, नहीं करेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, सब कहानी सारी खत्म हो जाएगी।